फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था 1857 से संबंधित की दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा था। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने उसमें ही आप लोग बताया था कि उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे और उसकी शुरुआत कब हुई थी। फिर मैंने बताया था कि उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो जो मान लीजिए कि जो केंद्र था विद्रोह का, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो उन जगहों पर जो ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से थे। फिर मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि उसकी अंत कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग उसे न देखेंगे तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों यदि आप लोग इसका जो मैंने प्रीवियस का जो 1847 से संबंधित जो वीडियो बनाया था, और यदि उसको आप लोग देखते हैं दोस्तों, और साथ में जो मैं आज आप लोग पढ़ाऊंगा, यदि आप लोग इसको दोनों देखते हैं दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को जो डायरेक्ट है क्वेश्चन इससे लड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि नहीं देखोगे पिछला जगह तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1800 से संबंधित कुछ प्रमुख बातों बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा जो कुछ ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 1857 से संबंधित कुछ मत देखेंगे कि मान लीजिए कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने 1857 ईस्वी के बारे में क्या कहा था। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे। पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख बातें के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित मत के बारे में, और फिर देखेंगे 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो कहां से उत्पन्न हुई थी दोस्तों, और यह जो क्रांति थी किस जगह से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और इसके पीछे की जो कहानी थी दोस्तों मैंने आप लोग बताया था। ठीक है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं फिर से एक बार बताता हूं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत जो है 1856 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। 1856 ईस्वी में जो अंग्रेज जो थे वो जो उनकी पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन बेस, उसको हटाकर उन्होंने क्या किया कि नई एनफील्ड राइफल को यूज करने लगे। ठीक है, तो जब उन्होंने ब्राउन बेस को हटा करके नई राइफल जो एनफील्ड थी उसको लेकर आए, तो उसमें जो कारतूस भर जाती थी दोस्तों, तो वो जो कारतूस थी उसको मुंह से छील करके उसमें डाला जाता था। ठीक है, तब जाकर के वो मतलब कि प्रयोग होता था। ठीक है, तो जो मुंह से जो छिला जाता था जो कारतूस, तो उसको जो बनाने में जो चर्बी यूज होती थी दोस्तों, वो गाय और सुअर की चर्बी होती थी। क्या चीज होती थी दोस्तों? गाय और सुअर की। तो उन्हीं में से जो उन्होंने बोला कि जो भी अधिकारी जो भी सैनिक होगा वो इसे कारतूस को मुंह से छीलकर ही इसको यूज करेगा। तो उन्हीं में से एक जो भारतीय सैनिक थे मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे थे। यह जो है दोस्तों बंगाल में थे। बंगाल के जो दोस्तों है 34वां BNI उससे संबंधित है। ठीक है, तो उन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या किया कि जो कारतूस था उसको मुंह से छीनने से साफ माना कर दिया कि मैं नहीं छीनूंगा। ठीक है, मंगल पांडे ने बोला कि मैं इन कारतूसों को मुंह से नहीं छीनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको क्या किया, फांसी की सजा दे दी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करके पहली बार 10 मई 1857 ईस्वी को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के वो फांसी सजा दी गई, और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहली बार पूछा जाए कि 1857 ईस्वी की शुरुआत कब हुई थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 10 मई 1857 ईस्वी की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कहां से हुई थी, तब मेरठ से हुई थी। तो आप लोग देखें कि 1857 ईस्वी की शुरुआत कैसे हुई थी और कहां से उत्पन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग जब 1857 से संबंधित जब इसको हम लोग पूरे डिटेल में जब हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वहां पर मैं आप लोग को इसके बारे में और भी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाली है ग्रुप डी की या फिर NTPC की CBT 2 की। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समय न लगे, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी से बना सके। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं ताकि एग्जाम हॉल में हम लोग ज्यादा सही कर सके क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों मैंने इसे संबंधित प्रीवियस से आप लोग देखेंगे कि मेरे वीडियो जाकर के दोस्तों, तो मैं आप लोग की सुविधा के लिए ऑलरेडी साइंस में दोस्तों, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इस प्रकार टॉपिक ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आप लोग इसे नहीं देखोगे तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया हूं दोस्तों, वो सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, और वो सारे का जो परसेंटेज है पूछने के एग्जाम हॉल में 100% है। ठीक है दोस्तों, वो गारंटी उनसे ही क्वेश्चन आएगी एग्जाम हॉलों में।
तो यदि आप लोग न देखे होंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा, और उससे मैं जिस प्रकार आप लोग बताया हूं उसी प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से यदि आप लोग कीजिएगा तो आसानी से आप लोग याद कर पाइएगा। तो ठीक है, आज हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख बातों में। दोस्तों आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा 1857 संबंधित कुछ प्रमुख बातें। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे पहला हम लोग क्या है, 1857 की विद्रोह की जो औपचारिक शुरुआत कब मानी गई दोस्तों, तो 10 मई 1857 ईस्वी को और मेरठ से मानी गई है। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से मानी गई है। और इसका संबंध जो है दोस्तों विश्वा बीएनआई से। ठीक है, विश्व बीएनआई जो मेरठ में जो बीएनआई था तो उसके विश्व बीएनआई से संबंधित है। ठीक है, 10 में 1857 से मेरठ में विश्व बीएनआई, आप लोग इसको याद रखिएगा। पूछेगा आप लोग से 1857 ईस्वी की पहली शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग डायरेक्ट इसको देखिएगा कि 10 में 1857 ईस्वी हुई थी, मेरठ से हुई थी और विश्व बीएनआई से संबंधित थी। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दूसरा हम लोग को पॉइंट है कि 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कौन से सेनापति थे। ठीक है, तो दोस्तों सेनापति जैसे बहुत थे, जैसे कैंपबेल हो गया, टेलर हो गया, आयर हो गया, फिर कर्नल नील हो गया, ह्यूरोज, तो ऐसे अधिकारी बहुत थे, लेकिन उनमें जो सबसे प्रबल अधिकारी थे तो कैंपबेल थे। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखे पढ़े थे कि जो कैंपबेल थे दोस्तों, कैंपबेल जो थे 4 जो विद्रोह के केंद्र था वह 4 जगहों पर कैंपबेल को भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, और कर्नल नील को 2 जगहों पर भेजा गया था। तो उनमें सबसे प्रबल कौन थे, तो कैंपबेल थे। इसलिए बोला जाता है कि 1857 के समय जो विद्रोह दबाने के लिए मुख्य सेनापति कौन थे, तो मुख्य सेनापति कौन थे, तो कैंपबेल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो था दोस्तों कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी। ये पूछेगा आप लोग से कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। ठीक है, आप लोग याद कीजिए कमल और रोटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग थे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि उसमें भारतीय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामस्टन थे। दोस्तों जो लॉर्ड पामस्टन थे वो लिबरल पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, भारत के गवर्नर जनरल लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन थे। मैं पिछले वीडियो में आप लोग बताया था, यहाँ पर मैं उसको ऐड कर देता हूं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन। जो लिबरल पार्टी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने जितने भी आप लोगों को प्रमुख बातें बताया सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे कि ये सारे जो हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, मुश्किल से 7 या 8 है, लेकिन ये सारे 7 जो 8 पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 ईस्वी में, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है, और वो लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के समय मुगल सम्राट कौन थे। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को भी बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर को भी बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और दोस्तों वो 1857 से मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में सिपाही कहां पर भाग लिए थे। 1857 ईस्वी में जो सबसे ज्यादा सैनिक कहां पर भाग लिए थे दोस्तों, तो अवध में भाग लिए थे। कहां पे, अवध। अवध बोले तो लखनऊ में। ठीक है, अवध को लखनऊ कहा जाता है, तो अवध मतलब लखनऊ। और कितने सैनिक थे दोस्तों कुल, तो लगभग 75,000। ठीक है, लगभग कितने थे, 75,000। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिएगा। वीडियो ये इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में सिपाही कहां पर भाग लिए थे, अवध में भाग लिए थे, और कितने, तो लगभग 75,000। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग का कि 1857 के समय मुगल सम्राट को कहां पर भेजा गया था। तो जो 1857 समय जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, तो उन्हें जो है दोस्तों रंगून भेज दिया गया था। कहां पर? तो रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून। तो हम लोग देखिए 1857 से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में टोटल 8 पॉइंट देखे, और इसमें हम लोग देखिए कि सारे जो भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे किसी न किसी एग्जाम पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। फिर हम इधर देखते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह से संबंधित मत। अब आप देखते हैं कि 1857 के विद्रोह से संबंधित मत में कि कौन से इतिहासकार जो थे 1857 ईस्वी के बारे में अपने क्या विचार देते हैं। ठीक है, उनका कहना क्या था 1857 के विद्रोह से संबंधित में। तो पहला मत में दोस्तों कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। मतलब जो 1857 ईस्वी की जो घटना हुई थी, तो उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसने कहा था। तो पहला किसने कहा था दोस्तों? तो बीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, और बीडी सावरकर कहाँ संबंधित दोस्तों? तो बीडी सावरकर जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे। इनका पूरा नाम जो दोस्तों है विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम है? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर, और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो पूछे यदि आप लोग से कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो आप लोग बोलिएगा कि बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था। जो 1857 ईस्वी की जो विद्रोह हुई थी, इसको किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसको जो है दोस्तों डिजरायली ने कहा था। ठीक है, इसको किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था कि 1857 ईस्वी की जो घटना हुआ है वह राष्ट्रीय विद्रोह थी। नेक्स्ट हम लोग कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था? तो यह जो है दोस्तों किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा था दोस्तों? यह लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। किसने कहा था? लॉरेंस एवं सीले ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 की जो घटना हुई थी या क्रांति हुई थी, यह जो हुई थी यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसका कहना था दोस्तों? यह जो था जेम्स आउट्रम एवं विलियम टेलर का कहना था। ठीक है, जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर का कहना था कि जो 1857 ईस्वी की जो घटना हुई थी यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में यह षड्यंत्र था। ठीक है, यह किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच में युद्ध था। मतलब कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी वह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। यह किसने कहा था? यह किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था दोस्तों? यह जो है टी.आर. होम्स। किसके द्वारा कहा गया था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति है बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी मत है ये पूछता है आप लोग से एग्जाम में कि ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला VVI, इसको तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की क्रांति किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। ठीक है, इसको तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर हम लोग पढ़े थे कि 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो उसको किसने कहा था दोस्तों? तो डिजरायली ने कहा था। किसने? तो डिजरायली ने। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े कि 1857 ईस्वी की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो इसको जो है दोस्तों लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। जेम्स लॉरेंस और सीले ने कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? यह जो है जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने, विलियम टेलर ने कहा था। ठीक है, और हम लोग पढ़े कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह 1857 की जो क्रांति हुई थी तो वो बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। यह किसने कहा था? यह जो है दोस्तों टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। तो हम लोग देखें कि संबंधित मतों में कि किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्या कहा था। ठीक है, और कौन से इतिहासकार थे। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जो धर्मांध लोग जो थे, ठीक है, मतलब कि हिंदू और जो मुस्लिम जो मानते थे उन्हें
अंग्रेजी लोग जो थे वो धर्मांध कहते थे, क्योंकि हम लोग धर्म को ज्यादा मतलब कि हिंदू और मुसलमान है जो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूकता रखते हैं, ठीक है। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसने कहा था? यह जो दोस्तों एलिया रिज ने कहा था, ठीक है, एलिया रिज ने कहा था। यदि आप उससे पूछे एग्जाम में कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध होता है, यह किसने कहा था? तो एलिया रिज ने कहा था। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, लेकिन वह न प्रथम होना चाहिए, न राष्ट्रीय है और न स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था? यह आरसी मजूमदार ने कहा था। किसने? आरसी मजूमदार ने कहा था कि जो 1857 की जो क्रांति थी, यह न तो प्रथम थी, न राष्ट्रीय थी और न क्या थी दोस्तों, यह स्वतंत्रता संग्राम थी। यह किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था, ठीक है। तो हम लोग देखें 1857 ईस्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, फिर हम लोगों ने देखे कि 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मतों के बारे में कि इतिहासकार जो उस समय जो इतिहासकार थे उनका 1857 ईस्वी के बारे में क्या विचार था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम हॉल में। हम लोग देखते हुए कि 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम लोग को ज्यादा पूछे, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला हम लोग देखेंगे 1857 ईस्वी। तो 1857 ईस्वी की जो उसमें जो पुस्तक लिखी गई थी, यह किसने लिखा था दोस्तों? यह एस.एन. सेन ने लिखा था। किसने? एस.एन. सेन ने लिखा था, ठीक है। ये जितने भी मैं पुस्तक आप लोग बताऊंगा सारे इंपोर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग इसके जरूर याद रखिएगा। मुश्किल से 5 है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला मैंने आप लोग बताया कि 1857 को इसके लेखक कौन थे? तो एस.एन. सेन थे, ठीक है, एस.एन. सेन। मैंने आपको बताया कि 1857 ईस्वी के पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? एस.एन. सेन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि द सेपोय म्यूटिनी, द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह किसने लिखा है? यह जो दोस्तों आरसी मजूमदार ने लिखा है, ठीक है। आप लोग को से पूछेगा एग्जाम में कि द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा है? तो आरसी मजूमदार ने लिखा है। ये जितने पुस्तक है आप लोग इसको कंठास्ट रखिएगा। ये आप लोग देखिएगा एग्जाम हॉल में ये इन पुस्तकों से आप लोग से जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो हम लोग देखिए 1857 किसने लिखा है? 1857 किसने लिखा है? तो एस.एन. सेन ने लिखा है। द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा है? तो आरसी मजूमदार ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से लेकर 1859, यह किसने लिखा है दोस्तों? यह एस.बी. चौधरी ने लिखा है। किसने लिखा है? एस.बी. चौधरी ने लिखा है। दोस्तों ये सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। ये जो जितना भी मैंने आप लोगों को पुस्तक से 1857 से बताऊंगा, ये सारे एग्जाम हॉल में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे जरूर कंठास्ट रखिएगा। देखिएगा कि आप लोगों को इन्हीं पुस्तकों में से कोई ना कोई एक पुस्तक जरूर पूछेगा, और यदि आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग जो पक्का आप लोग को सही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए, इसे याद जरूर रखिएगा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं अभी कि सिविल रिबेलियन इन द इंडियन यूनिटीज 1857 से लेकर 1859 किसने लिखा है? एस.बी. चौधरी ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो मैंने आप लोग बताया कि भारत 1857 क्रांति को किसने कहा था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है? तो आप लोग जानते हैं कि वी.डी. सावरकर, ठीक है। तो यही है यहाँ पर दोस्तों कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? यह जो है वी.डी. सावरकर ने लिखा है, ठीक है। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का पूरा नाम होगा दोस्तों, और यह महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? तो वी.डी. सावरकर ने लिखा है। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग कि द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन जो है दोस्तों, यह किसने लिखा है? यह अशोक मेहता ने लिखा है, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है? तो अशोक मेहता, ठीक है। तो आप लोग इसको मैंने बताया कि 1857 से संबंधित 8 इंपोर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने आप लोग बताया कि 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण मत कि कोई इतिहास जो इतिहासकार थे उनका 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहना था। और मैंने आप लोगों को बताया कि 1857 से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में, ठीक है। और सारे जितने भी मैंने आप लोग पॉइंट बताया, चाहे पुस्तक हो, चाहे उससे संबंधित मत हो, या फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो, ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा।
दोस्तों मैं जब आप लोग इसके 1857 की विद्रोह के बारे में बताऊंगा और जब हम लोग इसके डिटेल पढ़ेंगे तो मैं इसके के अलावा आप लोग वहां पर फुल डिटेल में 1857 ईस्वी की गणना के बारे में पूरा वर्णन करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो दोनों आप लोग पूरे अच्छे रूप से देखिएगा और पूरे अच्छे रूप से देख करके याद करने की चेष्टा कीजिएगा। आप लोग देखिएगा कि यदि आप लोग दोनों पार्ट देखते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे वीडियो में आप लोग के लिए ऑलरेडी पहले मैंने आप लोगों के लिए बता चुका हूं। यदि आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि अभी नए मेरे चैनल जुड़े होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास जरूर उसका नोटिफिकेशन है, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।